Hello, very good morning children. Welcome to the class SST class 10th. Children, how are you? Are you fine? Okay. Then yesterday, before we are completing the lesson of manufacturing, and I explained you about the topics of manufacturing industries. And now the topic which I am going to take, that is classifications of industries. What do you understand by classifications of industries? As you know children, classification industries are, there are number of manufactured products which we use in our daily life, जो हम daily life में इस products को use करते हैं, या like transistors, use electric bulbs, vegetables, oils, cement, glassware, petrol, machine, scooters, automobiles, machines. These all we are using our daily life. And if we classify the various industry in number of the industries, अगर हम उसे industries को classify करें, it is based on the particular criteria, then we would be able to understand their manufacturing. The industries may be classified as like number one, like on the basis of source of raw material. These all the factories are based on the raw material used, which we are using. Agro based are cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber and sugar, tea, coffee and edible oil. Edible oils are those oil which were daily used in our food, that is edible oil. Mineral based iron, steel, cement, aluminium and machine tools and petrochemicals, that is petrochemicals we are using. According in सबका what is their main role, in सबका क्या main role क्या है, what was their main role? The basic key industries which are supply their products or raw material to manufacture other goods. कहता है कि जो बेसिक है इसका इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, वो क्या सप्लाई करता है, वो प्रोडक्ट्स. जैसे आप रॉ मटेरियल देते हो, तो रॉ मटेरियल टू क्या करने के लिए, टू मैन्युफैक्चर एंड अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को. जैसे लाइक एग्जांपल आई कैन गिव यू, लाइक आयरन है, स्टील है, कॉपर है एंड स्मेल्टिंग, अल्मोनियम है एंड स्मेल्टिंग. एंड कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज है, डेट आर प्रोड्यूस ए गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर. तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है कंज्यूमर, दे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्ट द यूज ऑफ कंज्यूमर्स, दैट्स शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन्स, फैंस एक्स्ट्रा. दीज आर द थिंग्स. नाउ व्हाट आर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग. स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री, जो छोटी स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज हैं या छोटी फैक्ट्रीज हैं, is defined with the maximum investment and assert of the unit. The limits जो हैं that has a changed over the period. जो limitations हैं उनकी फैक्ट्रीज की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, वो चेंज होती रहती हैं. एट द प्रेजेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जितना हम खर्च करेंगे जितना हम अर्न करेंगे, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं. तो इन्वेस्टिंग अलाउड इन रुपीज़ एंड करोड्स. ये 1 रुपये या 2 रुपये की बात नहीं कर रही हूँ, इट इज़ अबाउट crores and rupees, 1 crore rupees extra. And the public जो sector है, what does it own? It is owned by the government agencies. And जैसे बिहेल है, सेल है, एक्स्ट्रा. जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, दे ओन करती हैं अपना इंडिविजुअल ग्रुप, इनका अपना इंडिविजुअल ग्रुप होता है. प्राइवेट फैक्ट्रीज आर, इंडस्ट्रीज आर इंडिविजुअल. जैसे टिस्को है, इंडस्ट्रीज है, ऑटो लिमिटेड है, दरबार इंडस्ट्रीज हैं. दीज आर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज. एंड जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जो जॉइंट होती है बाय द स्टेट के साथ जुड़ी रहती हैं, वो है इंडिविजुअली ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑयल इंडिया लिमिटेड है. ये किससे जुड़ी रहती हैं, दिस इंडस्ट्री, दिस जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट, जो स्टेट के द्वारा इसे चलाया जाता है. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये स्टेट के द्वारा चलाया जाता है. एंड it is also jointly owned by the public
पब्लिक के द्वारा भी एंड प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी इसे चलाया जाता है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है, दे आर ऑन ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। कितना प्रोड्यूसर कितनी इंडस्ट्रीज़ को, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को कितना ऑपरेट करते हैं प्रोड्यूसर और कितना सप्लाई करते हैं उन्हें रॉ मटेरियल। अंडरस्टैंड? तो रॉ मटेरियल्स हो गया, वर्कर्स हो गए, एंड जो प्राइवेट अगर इंडस्ट्रीज़ है तो people has to get a more employee, so people has to work in the factory more, they will get a more job in these private factories, and sometimes the private factory also go to the loss also, तो loss में भी जाती है opportunity for super industries like and we can the profit or loss opportunities such as the sugar industry, जैसे कभी sugar industries को बहुत ज़्यादा profit हो गया तो कभी sugar industries को बहुत ज़्यादा loss हो गया। These sugar industries are in महाराष्ट्र, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, and the core of industries in Kerala, and that is a bulk of weight of raw material and finished goods is based, जिसमें बहुत सारा raw materials factories are getting. And agro-based industries, what is agro-based industries? Are those industries in which jute, cotton, silk, woolen textile, sugar, edible oils, which we are eating the oils, and industries which these are based on the agriculture. ये सारी चीज़ें कहाँ बेस्ड करती हैं, कहाँ निर्भर करती हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे कॉटन है, कॉटन क्या है? एग्रीकल्चर से होता है कॉटन, कपास से होता है। अगर कॉटन के पेड़ होंगे तो वी गेट कॉटन, एंड जूट होगा तो जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, दिस और शुगर एंड ईडेबल ऑयल्स। अंडरस्टैंड? What is textile industries are, उसका ऑक्यूपेशन क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का? यूनिक पोजीशन इन दी ऑल इंडिया इकोनॉमिक, बिकॉज हमारी आ सकता है, बिकॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है आपका 14% इंडस्ट्री जो प्रोडक्शंस करती है। हाउ मेनी परसेंट? अंडरलाइन दिस इफ यू आर हैविंग बुक, 14%। एंड जो एम्प्लॉयमेंट है, दे आर 35 मिलियन पर्सनस आर डायरेक्टली, एंड सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद आता है फॉरेन। हम इसको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के लिए कैसे करते हैं? डेट इज़ अबाउट 24.6% है। द कॉन्ट्रीब्यूशन जो 4% है टूवर्ड्स GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, एंड इट इज़ only the industries in the country which are self-reliant and complete in the value change from the raw material and highest value added in the products. Now I am talking about in which states, कौन सी ऐसे states हैं जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज फाउंड एंड वाई? क्यों फाउंड होती है? सीमेंट फैक्ट्रीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटका एंड राजस्थान, एंड सीमेंट फैक्ट्रीज आर states are limestone found in Mysore hills and Vindhyachal, and coal is available in Bihar mines. Coils कहाँ available है? Coal Bihar में, and cheap labor's force and means of transports are well developed. And children, now you have to go through the lessons and read the lessons. Understand? तो one questions I am going to put it कि पहले क्वेश्चंस जो मैंने बताया था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज, इट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. व्हाट डज इट एम्प्लॉय? इट एम्प्लॉयमेंट, व्हाट डज इट प्रोवाइड? इट प्रोवाइड ए एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. एंड व्हाट डज इट रिड्यूस? ए बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर का जो बर्डन है वो उतना रिड्यूस होता है, कम होता है. It reduces the regional imbalance and export manufacture goods bring a foreign exchange. जब manufacture हो रहा है तो we can also we only not only sell in the market but we can also, these products are we have to sell in the foreign countries. Understand? We can also import and export these goods. Okay, and see you by the next class and watch nicely.